कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी और अनजान दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक हर तरफ खतरनाक और भयावह जीवों का आतंक फैला हुआ था। इसी रहस्यमयी दुनिया में हमें उसका सबसे बड़ा रक्षक किंग कंग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ एक झील के किनारे पहुंचा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले से बिछाए गए एक खतरनाक जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने झील के अंदर छुपे किसी बड़े खतरे को महसूस कर लिया था। फिर भी उसने जानबूझकर कंग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी यह चालाकी किंग कंग की तेज नजरों से छुप नहीं सकी। कंग ने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत भांप लिया कि आज उसे कुछ अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद वह बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर इस डर से घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक झील के अंदर से एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कंग को भी खतरे का एहसास हो गया। जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा, एक विशाल ड्रैगन ने अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर हमला कर दिया। यह देखते ही छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना काम कर गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को सुरक्षित कर सके। उधर कंग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी के अंदर इस तरह के दुश्मन का सामना उसने पहली बार किया था। वह ड्रैगन की चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन ने उसे जोर से खींचकर सीधे झील की गहराई में ले गया। लेकिन ड्रैगन को नहीं पता था कि जब कंग गुस्से में आता है तो वह कितना खतरनाक हो जाता है। कुछ ही देर में कंग ने पूरी ताकत से पलटवार किया और ड्रैगन का काम तमाम कर दिया। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कंग से हमेशा के लिए बच गया, लेकिन अगले ही पल किंग कंग का विशाल हाथ पानी से बाहर आया और उसने ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उस बंदर के सामने जाकर पटक दिया। बंदर को लगा कि अब कंग उसे बुरी तरह मारेगा, लेकिन कंग ने कुछ नहीं किया। उसने बस अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल वह छोटा बंदर नहीं जानता था कि किंग कंग हजारों सालों से इस दुनिया में अपने जैसे किसी को ढूंढते हुए अकेला भटक रहा था। हर दिन वह भूखा रहता था और यहाँ के खतरनाक भेड़िए अक्सर उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ा जाता, तब वह किसी तरह छलांग लगाकर बच निकलता था। लेकिन एक बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने एक गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और उन सब से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़ियों को लगा कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किंग कंग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही पहले भेड़िए ने छलांग लगाई, जाल एक्टिव हो गया और वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के अंदर लगे नुकीले लकड़ी के भाले उसके आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कंग ने पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में दे मारा। एक एक करके जाल एक्टिव होते गए। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरे और भागने की कोशिश करने वाले भेड़िए वहीं दबकर रह गए। लेकिन धुआं छांटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। गुस्से में आकर किंग कंग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह दृश्य देखते ही बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी किंग कंग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। इसी बीच एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। कंग उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन तभी दूर से आई एक दहाड़ ने उसका ध्यान खींच लिया। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी की तरह की आवाज निकाल रहा था। हजारों साल की भटकन के बाद भी वह अकेला था और यही खालीपन उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि कंग मजबूर होकर इंसानों से मदद मांगने पर उतर आया। वह न चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हुआ। वहां पहुंचते ही वह एक पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ी। घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद शहर के मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया गया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल घुमाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील के तार को कसकर बांध दिया। तैयारी पूरी होते ही स्पेसक्राफ्ट ने ऊपर उड़ान भरी और एक जोरदार झटके के साथ किंग कंग को बांध दिया। तैयारी पूरी होते ही स्पेसक्राफ्ट ने ऊपर उड़ान भरी और एक जोरदार झटके के साथ किंग कंग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब कंग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत हटाकर उसकी जगह एक मजबूत टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ और उसे लगा कि अब वह किसी को भी हरा सकता है। तभी लैब में अचानक कंग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया जिसने सबको चौंका दिया। इसकी सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और किंग कंग के साथ सीधे उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो उसकी दुनिया में जाता था।
उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे खिंचा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। घर पहुंचते ही कंग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक चट्टान पर जा पहुंचा। वहां उसे गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलती दिखाई दी। बिना सोचे उसने उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर बिखरे हुए थे जो उस रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। तभी एक भयानक दहाड़ गूंज उठी और कंग उसका पीछा करते हुए एक झरने के पार पहुंचा, जहां एक नई और छिपी हुई दुनिया उसके सामने थी। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक अजीब बदबू महसूस हुई और अचानक एक बेहद खतरनाक विशाल साया उसके सामने उभर आया। किंग कंग ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई, वह साया छोटा होता गया और सच्चाई सामने आई। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कंग तुरंत झुक गया और हथियार नीचे रख दिया। उसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन छोटे बंदर ने जवाब में उसे जोर से काट लिया। कंग इतनी मुश्किल से मिले इस साथी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ा। तभी उसके पीछे उसी के साइज का एक गंजा गोरिल्ला आ खड़ा हुआ। ऐसा गोरिल्ला उसने आज तक नहीं देखा था। जैसे ही कंग उसकी तरफ बढ़ा, दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वे लड़ाई के इरादे से आए हैं। किंग कंग ने भी ठान लिया कि अब इन्हें सबक सिखाना होगा। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और गोरिल्ला पर दे मारा। गंजा गुस्से में उस पर टूट पड़ा, लेकिन कंग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में उसने सबको जमीन पर गिरा दिया। गंजे ने कंग की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही कंग अपनी कुल्हाड़ी उठाने बढ़ा, छोटा पीला बंदर दौड़कर आया और उसके चेहरे पर झपट पड़ा। कंग ने उसे पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। वे जानते थे कि कंग का सामना नहीं हो सकता, फिर भी बारी बारी से हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिरने लगा, लेकिन कंग ने फुर्ती से उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। एहसान मानने की बजाय उसने चाकू उठाकर कंग पर वार कर दिया। गुस्से में कंग ने एक जोरदार लात मारकर उसे वापस खाई में फेंक दिया। यह हाल देखकर गंजा डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। कंग के फेंके पत्थर ने सीधे उसके सिर में जाकर मारा, लेकिन वह बड़बड़ाते हुए भाग गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है और आप ऐसी ही धमाकेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है और इससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो देर मत करिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद कंग ने पेड़ों के बीच छुपे उस छोटे बंदर को बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्लाओं के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और कंग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई खतरनाक जानवर दिखाई दिए, लेकिन शांत दिखने वाली इस जगह में हर कदम पर खतरा छुपा था। चालाक बंदर उसे उस इलाके में ले गया जहां विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि कंग के सामने यह चाल ज्यादा देर काम नहीं आएगी। एक विशाल ड्रैगन सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कंग ने बिना घबराए कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और आराम से बैठकर उसे खाने लगा। छोटा बंदर पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। कंग ने उसकी हालत देखी और खुद ही मांस का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी बंदर भरोसा नहीं कर पाया। कंग गुस्सा हो गया और मांस जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, खाना हो तो खा वरना जा। भूख से बेहाल बंदर ने आखिरकार मांस खाया और हर कौर के साथ उसका नजरिया बदलने लगा। धीरे धीरे वह हिम्मत जुटाकर कंग के पास आकर बैठ गया और दोनों शांति से साथ वक्त बिताने लगे। यह पल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ सुकून के पल बिता रहा हो। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी ओर आ रहा था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, किंग कंग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देखा, लेकिन उनकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वे सभी दिन रात मजदूरी करने पर मजबूर थे और उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया और गुस्साए गोरिल्ले ने उसे बेरहमी से पीट दिया। यह देखकर कंग खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोर से कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और बूढ़े बंदर को उठा लिया। पहरेदार गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन कंग की हिम्मत ने वहां मौजूद सभी बंदरों में उम्मीद जगा दी। उसी वक्त भागा हुआ गंजा यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर इस दुनिया के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ले की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वह सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए, लेकिन किंग कंग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कंग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर धधकते लावा में फेंक दिया। यह देखकर किंग कंग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया।
अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने कंधे से हथियार निकाला और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग ने अचानक हमला किया और कंग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से उसने कंग पर ताबड़तोड़ वार किए। गुस्से में आकर कंग उस पर टूट पड़ा। ताकत में कंग से कमजोर होने के कारण स्कार किंग दूरी बनाकर लगातार वार करता रहा और कंग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर होता गया। इसी बीच कंग की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मौका पाकर स्कार किंग ने अपने हथियार से कंग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश की। उसे लगा कि लड़ाई जीत ली, लेकिन किंग कंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कुछ ही देर में कंग ने उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि अब वह अपनी असली ताकत दिखाएगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे उस खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई दी, टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने उसे कंग पर हमले का हुक्म दिया। शीमो यह नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने हमला कर दिया। किंग कंग ने फुर्ती से छलांग लगाई और पहले वार से बच गया। उसने कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगीं। देखते देखते उसका दाहिना हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। ठीक उसी पल छोटे बंदर ने सुरंग की तरफ इशारा करते हुए कंग को भागने को कहा। शीमो ने मजबूरी में फिर हमला किया और कंग तुरंत सुरंग के अंदर घुस गया। अभी भी सैकड़ों खतरनाक बंदर उसके पीछे लगे हुए थे। कंग ने जंगल में पहले से कई जाल बिछाए थे, लेकिन इस बार बंदरों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि घायल कंग को उन्होंने एक बंद रास्ते में घेर लिया। आखिरी जाल उसकी उम्मीद था, लेकिन सतर्क बंदरों ने जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जो जाल एक्टिव करने वाली थी। कंग को लगा कि अब उसका अंत करीब है। ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर से जाल एक्टिव हुआ और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे बंदरों पर गिर पड़े। सब उन पत्थरों तले दब गए। कंग ने देखा कि जाल एक्टिव करने वाला कोई और नहीं, वही छोटा बंदर था। अब कंग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था। वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। उधर वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। चट्टान पर एक विशाल हाथ के निशान से उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में और भी विशाल जीव मौजूद हैं। जंगल की गहराई में उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र मिला। जैसे ही एक दबाया गया तो पानी की धाराएं बहकर एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गईं। दीवार छूते ही नीली चमक दौड़ पड़ी और उसमें एक छेद करते ही उनके सामने एक ऐसी सुंदर छिपी हुई दुनिया सामने आई जिसे न किसी ने देखा था न सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने उस दुनिया में कदम रखा, वहां के जनजातीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी। वे उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना अपने कबीले के पास ले गए। वहां पता चला कि ये लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रहकर उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से जुड़ा है। स्कार किंग इसी पोर्टल की तलाश में था ताकि इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। इंसानों की गंध सूंघते हुए किंग कंग उनके पास पहुंच गया। कबीले के लोगों ने जादुई दीवार में दरार बनाई और कंग अंदर घुसकर इंसानों के बीच पहुंच गया, लेकिन वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह घायल है। डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया, कंग के घायल हाथ की जगह मैकेनिकल आर्म लगानी होगी। यह वही सुपर मैकेनिकल आर्म थी जो इंसानों ने कंग को और ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन की थी। वह अभी भी बेस के अंडरग्राउंड स्टोर में सुरक्षित थी। डॉक्टर उसे ले आया और कंग के शरीर के ऊपर लाते ही वह मशीन खुद ब खुद उसके घायल हिस्से से जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ की दवा कंग के शरीर में पहुंची, बेहोश कंग को नई ताकत का एहसास होने लगा और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक छोटा बंदर भागता हुआ आया और उसने बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कंग दोनों का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए एक ही रास्ता बचा था, इंसानी दुनिया में जाकर वर्षों से सो रहे गॉडजिला को जगाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वह मदद के लिए बुलाने जा रहा है वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कंग पोर्टल से बाहर निकला तो गॉडजिला तुरंत जाग गया और उसे चुनौती समझकर बिना एक पल घंवाए उस पर टूट पड़ा। कंग ने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने सीधी टक्कर मारकर कंग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। कंग ने पीछे से हमला किया ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने कंग के हाथ को जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कंग संभला भी नहीं था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं बना तो कंग ने भी जोरदार पलटवार किया। मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कंग भी किसी से कम नहीं था, लेकिन जब उसे लगा कि गॉडजिला को हराना नामुमकिन है, तब उसने पूरी ताकत से उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास लाल तरल पदार्थ पानी में मिलाया
जिससे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिडों को आपस में जोड़ता और ग्रेविटी खत्म कर देता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया और उसने शीमो को बर्फ से रास्ता बंद करने का आदेश दे दिया। तभी पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और गॉडजिला और कंग मलबे को चीरते हुए बाहर आ गए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, उसे सब समझ आ गया। बिना एक पल गंवाए वह कंग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। चारों भिड़े, बर्फ टूटी, पिरामिड टकराए और पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म हो गई। हर कोई हवा में तैरने लगा। फिर भी गॉडजिला तेजी से शीमो की तरफ बढ़ता रहा और चालाक स्कार किंग ने कंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया। लेकिन कंग ने मैकेनिकल आर्म से हर वार रोक दिया और कुछ ही पलों में स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। शीमो ने गॉडजिला को पूरी तरह बर्फ में जमा दिया, लेकिन गॉडजिला ने एक झटके में सारी बर्फ तोड़ दी। एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद होते ही ग्रेविटी वापस आई और स्कार किंग कंग की पकड़ से निकलकर पोर्टल में कूद गया। गॉडजिला और कंग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में कंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ बन गईं और स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर आ पहुंचा। खुले आसमान में आकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगाई। उसने शीमो को आसमान जमाने का आदेश दिया। शीमो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते देखते इमारतें टूटने लगीं। तभी कंग ने एक जोरदार मुक्के से स्कार किंग का 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कंग पर हमले का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला आ पहुंचा और उसने शीमो को रोक लिया। बिना शीमो के स्कार किंग ज्यादा देर नहीं टिक सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर कंग पर फेंक दी। लेकिन कंग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी शीमो पीछे से आकर कंग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा और उसका हाथ फिर से जमाने लगा। स्कार किंग को लगा कि जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। उसने स्कार किंग पर जोरदार हमला किया। स्कार किंग किसी तरह बचा और पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसके हथियार को एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़ दिया। शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। जिसके हाथ में क्रिस्टल आता वही यह लड़ाई जीतता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नजर कंग की छोटी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह छलांग लगाकर नीचे उतरा और एक ही वार में उस क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन कंग बीच में आकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही मुक्कों में उसे चित कर दिया। आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो, और फिर हजारों साल बाद उसने वह किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कंग ने उसे हवा में उछाला और पूरी ताकत से जमीन पर पटक कर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना बाकी था। गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी। काले बादल छूट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती पर वापस आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौटकर गहरी नींद में सो गया और कंग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर अपने कबीले के पास एक नई शुरुआत करने चला गया।